हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मास आरती टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आप सब का टॉपिक है। क्या जो आप सब का टॉपिक है, आप सब का समस्या है, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे, मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे, जो हमेशा कॉमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्या हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है, हमें किस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, टॉपर कितना घंटा पढ़ता है, टॉपर किस टाइम टेबल को फॉलो करता है। और उसके बाद अगला जो पॉइंट आपका था कि रिवीजन कैसे करें, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, क्या एक दिन में एक सब्जेक्ट का रिवीजन करें या एक दिन में टोटल सब्जेक्ट का रिवीजन करें। पूरा आप लोग इस तरह से कमेंट कर रहे थे और मेरे दोस्त, आपके मन में भी इस तरह के तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि 100% इसका समाधान बताएंगे और आपको एक जेन्युइन तरीका बताएंगे आपको कौन सा टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए, रिवीजन का जो बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट मेथड होता है, क्या होता है, पूरा A to Z डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज कल बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला आपको क्या होना चाहिए कि हम जब क्लास 12th में थे, हम भी पर्सनली अपना एग्जांपल देकर के बताते हैं कि हम क्लास 12th में थे तो हम भी कंफ्यूज रहते थे कि हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्या हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, टॉपर कितना घंटा पढ़ता है, जो वो क्या करता है, टॉप कर जाता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे सिंपल सा सीधा सा एक टेक्निक आपको बताते हैं। आपको जानते हैं क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे घंटा काउंट नहीं करना चाहिए। क्या घंटा काउंट नहीं करना चाहिए कि हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, लेकिन एक यहाँ पे बेसिकली बता देते हैं, यहाँ पे एवरेज एक बता देते हैं कि आपको कम से कम, आप क्लास 12th में आए, अब 2026 में आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो आपको कम से कम कितना घंटा पढ़ना चाहिए, इससे कम तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो मेरे दोस्त देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपका 5 गो सब्जेक्ट है, तो 5 गो सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट जो आपका है ना ब्रदर, कम से कम आपको एक सब्जेक्ट पर 2 घंटा का सिर्फ स्टडी का समय आपको देना चाहिए। और आपका 5 गो सब्जेक्ट है तो 5 दूना 10 घंटा हो गया, तो केवल 10 घंटा आपको सिर्फ स्टडी जरूर करना है। अभी के समय में आप लोग क्लास को इसमें इंक्लूड नहीं कीजिएगा, ऐसा काम नहीं कीजिएगा कि जो आपका क्लास का जो समय होता है, जिसमें आप क्लास करते हैं, वीडियो लेक्चर वगैरह देखते हैं, उसको इसमें शामिल नहीं कीजिएगा। आपको काम क्या करना, जो आप क्लास करते हैं उसके अलावा आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पे 2 घंटा का समय देना। और इस तरह से देखा जाए तो आपका 5 गो सब्जेक्ट है और 5 में क्या होता है, टोटल 10 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है। और उसमें क्या करना है, उसी में आपको रिवीजन करना है, उसी में आपको सभी क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज याद करना है, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। कम से कम आपको इतना पता चल गया, कम से कम आपको 10 घंटा आपको पढ़ना चाहिए यदि आप बेहतर करना चाहते हैं। और यदि आप पास होना चाहते हैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 5 से 6 घंटा भी पढ़िएगा तो आराम से पास हो जाइएगा। लेकिन बेहतर करना है ना ब्रदर जी, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टॉपर होता है आपको लगता है कि कितना मतलब अच्छा है, वो टॉपर बन गया, लेकिन आप जानते हैं उनके पीछे का मेहनत आप देखते हैं कि वो लड़का जो टॉप किया है या वो लड़की जो टॉप की है, वो कितना मेहनत पीछे किए हैं। तो मेहनत आपको करना होगा, और यदि आप उतना मेहनत करते हैं तो आप भी टॉपर बन सकते हैं, आपका भी 450 प्लस अंक आएगा, 100% आएगा। चलिए ठीक है, तो पहला हो गया कि आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ये समस्या यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा आता है कि बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है। जानते हैं आप लोग क्या करते होंगे अभी के समय में, रोज दिन मतलब 5 से 6 दिन पर टाइम टेबल बनाते होंगे, हमें 4 बजे को जगना है, 4 से 5 आध करेंगे फिजिक्स, 5 से 6 आध करेंगे केमिस्ट्री, 6 से 7 आध करेंगे बायोलॉजी। इस तरह से आप लोग टाइम टेबल बनाते होंगे। और लेकिन जानते हैं क्या होता होगा, 1 से 2 दिन आपका टाइम टेबल वहां पे क्या फॉलो होता होगा और उसके बाद टाइम टेबल फॉलो नहीं होता होगा। और इस तरह से आप जानते हैं, आप अभी से जनवरी से लेकर के अभी तक कम से कम 100 टाइम टेबल आप लोग बना लिए होंगे, यदि एक भी टाइम टेबल आपका फॉलो नहीं होता है, तो आपके लिए कौन सा टाइम टेबल बेस्ट होता है, आपको किस टाइम टेबल के अनुसार अपना स्टडी करना चाहिए। और टॉपर जो होता है कैसे अपना टाइम टेबल बनाता है, तो जानते हैं मेरे दोस्त, आपको जानते हैं क्या करना है, सबसे सिंपल सा, आपको टाइम टेबल को फॉलो करना ही नहीं है। क्या आपको टाइम टेबल को फॉलो करना ही नहीं है, क्योंकि आप टाइम टेबल कितना भी बेहतर बना लीजिएगा, आप कभी भी उसको फॉलो नहीं कर सकते। हम जानते हैं कई बार टाइम टेबल बना और एक बार भी फॉलो नहीं किए थे, हम खुद अपना बता रहे हैं। और कोई भी जो होते हैं स्टूडेंट जो टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हर दिन एक नया नया समस्या आता है, कभी कोई दिन काम पड़ जाएगा, कभी आपको कॉलेज जाना होगा, कभी
आप गए हैं क्लास करने के लिए तो क्लास में सर 1-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा दिए, तो इस तरह के तमाम समस्याएं उत्पन्न होगी और टाइम टेबल जो होगा आपका फॉलो नहीं होगा। तो हमें पढ़ना कैसे चाहिए, पढ़ने का जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है, हमें किस तरह से अपना स्टडी करना चाहिए, तो जानते हैं सिंपल सा हर एक चीज आपको यहाँ पे डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि हम आपको अपना भाई समझते हैं, ठीक है। और 2026 के एग्जाम में 100% आपको एक बेहतर परसेंटेज लाना है, क्योंकि जब आप बेहतर परसेंटेज लाइएगा ना मेरे दोस्त, तो मेरा जो मेहनत है आप सबको निःशुल्क यहाँ पे पढ़ाते हैं, वहां पे क्या होगा, व्यर्थ में नहीं जाएगा, उसका मतलब एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपल सा मार्केट में जाइएगा, इस तरह से एक छोटा सा कॉपी ले लीजिएगा, छोटा सा सिंपल सा, या आपके पास कोई भी कॉपी होता है तो उससे आप काम चला लीजिएगा, कोई भी आपके पास कॉपी है कोई दिक्कत नहीं। आपको काम क्या करना होगा कि डेली अपना गोल सेट करना है, क्या डेली अपना टारगेट सेट करना है। जैसे कि क्या होता है कि अभी का जो समय है, मान लीजिए आप आज सोने के लिए जाइएगा, तो सोने के लिए जाइएगा, जब आप सोइएगा ना उससे 10 मिनट पहले एक कॉपी लेना है, उसमें क्या करना है, आपका 5 गो सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट हैं, तो पांचों सब्जेक्ट में सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि आपको किस किस सब्जेक्ट का क्लास करना है। अभी आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तब इसको लिखना है, और उसके बाद दूसरा क्या लिखना है कि आपको जो याद करना है, आपको 5 गो सब्जेक्ट है, तो पांचों सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक आज कंप्लीट करना है, कौन कौन सा टॉपिक आज कंप्लीट करना है, किस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट वाइज लिखना है। जैसे कि आपका क्या होता है कि फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले मान लीजिए हम आपके जगह होते हैं तो हम अपना टारगेट बनाते हैं, तो यहाँ पे फिजिक्स ऊपर में लिखते हैं, हेडिंग देते हैं फिजिक्स, और उसके बाद वहां पे लिखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट फिजिक्स में हमें क्या करना है कि पहला चैप्टर जो हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, यहाँ पे इसका क्या करना, ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना, ठीक है। दूसरा क्या करना है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जो आपका क्या वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, विद्युत विभव हो गया, ये सब जो होता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन हमको कंप्लीट करना है। और उसके बाद फिजिक्स में क्या करना है कि किस चैप्टर का हमें रिवीजन करना है, तो मान लीजिए हमें तीसरा चैप्टर का रिवीजन करना है, और जिसका नाम क्या वैद्युत धारा है, तो वैद्युत धारा चैप्टर का रिवीजन करना। और इस तरह से हम एक सब्जेक्ट का बनाएं, और इसी तरह से आपको टोटल सब्जेक्ट का अपना टारगेट बनाना है। और आपको जानते हैं जब आप टारगेट बना लीजिएगा और अगला जो आपका दिन स्टार्ट होगा ना, नेक्स्ट डे जो आपका आएगा, उस वहां से आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, और जब तक आपका टारगेट खत्म नहीं होता ना दोस्त, आपको नहीं सोना है, आपको मेहनत करते रहना। चाहे आपको उस टारगेट को पूरा करने में 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, लेकिन आपको टारगेट को पूरा कंप्लीट करके ही सोना है। और इस तरह से आप अपना स्टडी कीजिएगा ना, एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और आपको टाइम टेबल का जो समस्या रहता है ना, टाइम टेबल का समस्या 100% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस चीज को हम भी अपनाते हैं, हम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कॉपी लिए हैं, नोटबुक लिए हैं, इसमें इसी चीज को इंक्लूड करते हैं कि हमको आज क्या क्या पढ़ना है, कल के लिए आज प्लानिंग बनाएंगे, कल के लिए बनाएंगे कि कल हमें क्या क्या करना है, किसको आज करना है, कौन सा सब्जेक्ट में किस चैप्टर का रिवीजन करना है। इस तरीका को क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं खुद, और इसी तरह से आप अपना स्टडी कीजिएगा, एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज आएगा। और टॉपर जो होता है ना, यही काम करता है, आपको घंटा काउंट नहीं करना है, आपको टारगेट बनाना है और टारगेट के हिसाब से अपना काम करना है, ठीक है। अगला जो पॉइंट आपका आता है, रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन के बारे में डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रिवीजन करने का तरीका क्या होता है। और रिवीजन जो हम लोग करेंगे एक दिन में, क्या हमें एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहिए, या एक दिन में हमें टोटल सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, तमाम चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और रिवीजन के बारे में हम हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास को आप नहीं कीजिएगा, नया चीज नहीं पढ़िएगा, आप कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और यदि आप रिवीजन नहीं करिएगा ना ब्रदर जी, आप जितना भी क्लास किए हैं, जितना भी नोट्स बनाए हैं, सब आपका बेकार चल जाएगा। क्या सब आपका बेकार चल जाएगा। इसलिए आप लोग रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और रिवीजन करने का जो बेस्ट तरीका क्या होता है, आप लोग क्या कीजिएगा, 2 स्टेप में रिवीजन कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप, आज जो आप पढ़े हैं, आप सोने से पहले इस सभी चीज का रिवीजन कर लिया। आप जितना भी आज पढ़े, आज का आज ही रिवीजन कीजिए। और दूसरा रिवीजन का टेक्निक क्या होता है कि सप्ताह में आपका 7 दिन होता है, और 2 दिन का समय निकालिए, शनिवार और रविवार। और शनिवार और रविवार में जानते हैं आप क्या कीजिए, सिर्फ रिवीजन कीजिए। एक साल में, एक सप्ताह में जितना भी पढ़े हैं सबका रिवीजन कर लीजिए। और ऐसा आप लोग प्रयत्न कीजिए कि शनिवार और संडे को क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना ही क्लास करना है। क्लास जो आपका आज ऑफलाइन क्लास जाते हैं तो ऑफलाइन क्लास करना है, और उसके अलावा आपको सिर्फ रिवीजन करना है।
और जितना आप पिछला पढ़े टोटल का रिवीजन कर लेना है। और इस 2 स्टेप में आप रिवीजन कीजिएगा, कभी भी भूलने की समस्या नहीं आएगी आपके अंदर। और आप लोग हमेशा बोलते हैं भैया रिवीजन यहाँ पे आध करते हैं तो भूल जाते हैं, तो इस स्टेप को अपनाइए, कम से कम 1 महीना इसको फॉलो करके देखिए। और यदि इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना ब्रदर, आप लोग जो कहिएगा जो हम करेंगे, ठीक है। तो 100% जेन्युइन तरीका, और इसको हम भी फॉलो करते हैं। और हम मेरा देखिए यहाँ पे आप सबको सजेस्ट करने का एक ही पर्पस है कि बिहार बोर्ड का हम भी स्टूडेंट है, मेरे साथ जो समस्याएं उत्पन्न हुई आप सबके साथ समस्या उत्पन्न ना हम लोग होने देंगे। क्योंकि क्या होता है कि जिस परेशानी को हम झेल करके आए ना दोस्त, उसको तो हम आपको नहीं दे देंगे झेलने। और इसी उद्देश्य से, इसी पर्पस से आप सबको हमेशा पढ़ाते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं। और आपको हम हमेशा बताते हैं, आप जब भी हमसे स्टडी कीजिए ना, आप सीधा सा समझिए कि हमारा कोई टीचर नहीं है, सीधा सा अपना दोस्त समझिए, अपना परिवार का एक सदस्य समझिए, अपना बड़ा भाई छोटा भाई आप समझ करके स्टडी कीजिए। आपको स्टडी करने में, अपना पढ़ाई करने में बिल्कुल यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप लोग बेहिचक पूछिए, कमेंट कीजिए। 100% आप जब कमेंट कीजिएगा ना, आपका टॉपिक जो अगला होगा उस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे आता है कि एक दिन में हमें एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहिए या एक दिन में हमें टोटल का रिवीजन करना चाहिए। तो देखिए ब्रदर जी, आप एक दिन में जब क्लास कीजिएगा तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का क्लास तो नहीं कीजिएगा, एक दिन में आप टोटल सब्जेक्ट का क्लास कीजिएगा। तो आप जितना भी पढ़े हैं, आपका 5 को सब्जेक्ट होता नहीं, तो 5 सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए। ऑब्जेक्टिव का रिवीजन अलग कीजिए, सब्जेक्टिव का रिवीजन अलग कीजिए। और आपको ध्यान देना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना है। जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना आप लोग बेहतर कीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव यदि आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा ना ब्रदर जी, ऑब्जेक्टिव यदि आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा कभी भी आप बेहतर परसेंटेज नहीं लाइएगा। तो ऑब्जेक्टिव पे आपको ज्यादा काम करना होगा। और एक चीज हम यहाँ पे आप सबको और बताना चाहेंगे, जब हम भी क्लास 12 में थे तो हमसे गलती क्या होता था कि हम लोग क्या करते हैं, क्लास करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, चैप्टर वाइज नोट्स बनाते हैं, लेकिन एक चीज क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। तो आप लोग रिवीजन कीजिए और याद चीजों को याद कीजिए। जब आप याद नहीं कीजिएगा, सिर्फ नोट्स बनाइएगा, क्लास कीजिएगा, तो एग्जाम में वो काम देगा? कभी भी काम नहीं देगा। काम देगा एग्जाम में वही जो आपके दिमाग में होगा, जो आपके माइंड में होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको याद करने पर ध्यान देना है, जितना ज्यादा हो सके। और आप लोग में से जानते हैं मैक्सिमम 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी याद नहीं करते होंगे, सिर्फ क्लास करते होंगे और नोट्स बनाते होंगे, बस इतना ही करते होंगे। और आप लोग सोचिएगा कि एग्जाम जो आएगा ना भैया, 4 से 5 महीने का समय, 3-4 महीने का समय बचेगा, उस टाइम हम याद करेंगे। जानते हैं, आपको हम पर्सनल ओपिनियन बताते हैं, इतना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर रहेगा ना जी, आप लोग उस टाइम याद नहीं कर पाइएगा। जो भी याद कीजिएगा ना टोटल भूल जाएगा। आप लोग फिजिक्स को याद करने के लिए बैठिएगा तो आपको लगेगा केमिस्ट्री में याद कर लेते हैं, केमिस्ट्री में बहुत छूट है। केमिस्ट्री याद कीजिएगा तो आपको लगेगा नहीं इंग्लिश में याद करना चाहिए। इस तरह से आप लोग मतलब कंफ्यूज रहिएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो अभी से आप लोग याद करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए और याद के साथ साथ आप लोग ज्यादा रिविजन कीजिए, लिखने का ज्यादा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि लिखना जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम में आपको क्या होता है, लिखना ही पड़ता था। आपका हैंड राइटिंग बढ़िया होना चाहिए और अच्छा हैंड राइटिंग के साथ साथ आपका स्पीड भी होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग 100% समझ गए होंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद, इसके अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, आप अपना भाई समझ के कमेंट कीजिए, उसका आंसर जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास यहीं तक था। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।